क्या गोकशी इस इलाके में होती है क्या? अब तो बंद है बहुत दिनों से, लेकिन यहाँ क्या सिस्टम बना रखा है इन बजरंग दल आरएसएस वालों ने, ये अपनी टीम बना के घूमते हैं यहाँ। पहले होती थी। पहले होती थी भाई, होती है, सीधी सी बात है। ये मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ सबसे ज़्यादा रहती है, हम गाय का मांस खाते हैं, लेकिन अब पिछले 5-10 साल से बहुत कम, कोई है इक्के दुक्के मैं नहीं कह सकता। गोत्र हम जाति में उसाते हैं, उसके बाद में एक गोत्र होता है ना अपना, आप भी किसी धर्म से जात से हो, उसके बाद में आपका गोत्र है ना, जिसमें आप शादी ब्याह करते हो ना। नहीं, सेम गोत्र में शादियां नहीं होती। सेम गोत्र में शादी नहीं होती ना, उसी तरह वो गोत्र छिरकलौत, उसकी पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है। छिरकलौत, अच्छा। तो वो ज़्यादा मेजोरिटी में है यहाँ, तो उनके जो नुमाइंदे खड़े होते हैं तो गोत्रपाल पे यहाँ वो डलता है, सीधी सिंपल सी बात है। और दूसरे नंबर पे कौन सी गोत्र है? वो तो फिर छोटे मोटे सब हैं, अब कितने बताऊँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा ये है मेजोरिटी में। अच्छा। तो इसके ही नुमाइंदे ज़्यादा खड़े होते हैं। अब जो दूसरा वो गौर वाले इधर मम्मन खड़े हुए हैं कांग्रेस से, उनका भी ठीक ठाक पड़ला भारी है, तो उनका गोत्र के लोग भी बहुत हैं यहाँ। तो गोत्रपाल पे तो होता ही। दूसरी बात, हमारे यहाँ के लोग अनपढ़ लोग तो हैं, ये चेहरा देखते एक नुमाइंदा, यार ये बहुत दिन से ये जीतता आ रहा है, ये अपने लिए ठीक है, बस यहाँ तक सहमत है लोग। नहीं, लोग यूनिवर्सिटी मांगते हैं किसी से, ना कोई एजुकेशन, ना जैसे अपने कृषि के बारे में बात होती है। मोस्टली हम यहाँ मजदूर जमींदार लोग हैं, कभी कृषि के बारे में कोई बात आगे मुद्दा नहीं उठाया कि हमारे खेतों में फसल नहीं होती, हमारी मिट्टी में आप आके चेक करें इसमें क्या कमियां हो रही हैं क्या नहीं। मतलब ना तो एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, ना अपनी कृषि की तरफ जो उनका मेन काम है, और एजुकेशन यहाँ है ही नहीं। मोस्टली अनपढ़ लोग, आप कह रहे थे ना अभी साइबर क्राइम में मेवात क्यों आ गए, यूँ आ गए। भाई देखो, जहाँ मोस्टली अनपढ़ लोग होंगे, अनपढ़ता होगी। अब गाड़ी वगैरह ये भाई ट्रक चलाता है, अब सरकार ने ऐसे ऐसे कानून लागू कर दिए, डर की वजह से भाई बंदा जा ही नहीं रहा। कोई गलती से एक्सीडेंट हो जाए, कोई लड़का मर जाए या लड़की को, जो भी एक्सीडेंट हो जाए, भाई मर गया, अब इसका क्या दोष है? ट्रक तो चला रहा है ना, ये इसने जानबूझ के तो नहीं मारा ना। कोई भी ड्राइवर दुनिया में किसी बच्चे को या किसी लड़के को नहीं, अभी वो ऐसा अभी उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है मेरी जानकारी में। है तो ना, हाँ लागू, क्योंकि अभी तो सब प्रोटेस्ट भी अब ये सहमे हुए बच्चे ये क्या करेंगे? अब ये ठल्ले पड़े रहेंगे, इनके पास खाने तक के लाले पड़ जाएंगे, शायद इसके पास ज़मीन भी नहीं है। अब ये कहाँ से अपने बच्चों का पेट भरेगा? तो ये लास्ट में अगर अच्छा तो उसको मिल नहीं रहा जायज़ रास्ता, तो बुरा इख्तियार करेगा, फिर वही साइबर क्राइम वगैरह उल्टे सीधे। तो यार यहाँ कुछ अच्छा, ये जो आप बता रहे हो साइबर क्राइम और इस वजह से जाते हैं, ये एक समस्या है। सीधी सी बात, कई लोग बताते हैं कि कुछ इलाके यहाँ ऐसे जहाँ पुलिस भी जाने से डरती है, ऐसा है क्या? वो बकवास करते हैं सब। अच्छा। पुलिस यहाँ कहीं जाने से नहीं डरती, और यहाँ के लोग जितना पुलिस से डरते हैं ना, शायद खुदा से भी नहीं डरते होंगे। मेरा मानना तो ये है, जितना पुलिस से यहाँ चाचा बोले कि पुलिस को भी पीट देते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पुलिस वाले ज़्यादा औकात से ज़्यादा इंसान को बिना वजह टॉर्चर कर रहे हैं, वो उस क्राइम में इन्वॉल्व ही नहीं है। अब जैसा अभी ये हमारे दंगा हुआ था, इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको तो पकड़ा नहीं, लेकिन जो नाजायज़ लोग थे, अब उनके पीछे पुलिस ने रेड मारी है, बार बार लड़कों को उठा के ले गए। अगर नाजायज़ हमको पकड़ोगे, सेल्फ डिफेंस तो हर कोई करता है, मैं भी करूँगा, आप भी करोगे, तो फिर तो पुलिस हो या प्रशासन लड़ना तो पड़ेगा फिर अपने हक के लिए। जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है और फिर हमको मारा जा रहा है, फिर हमको पीटा जा रहा है, फिर हमको बंद किया जा रहा है, फिर हम पे केस लगाए जा रहे हैं। अरे आप कुछ प्रूफ तो लाओ, बिना प्रूफ के तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती ना। ये लॉ है ना, हमारे देश का लॉ है ना। लेकिन यहाँ जिस बच्चे को पकड़ा, जो हपट पड़ा धूसा गाड़ी में और ले गए उठा के, ये कहाँ का लॉ है भाई? ये तो जुर्म हुआ ना सीधा। तो देखो, सेल्फ डिफेंस में फिर कभी कभी हाथ भी उठाना पड़ता है अपना वो बचाव करने के लिए, फिर मुजरिम बना देते हैं हमें ज़बरदस्ती, जबरन। वरना ऐसा कुछ मामला नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेवात के लोग जितना पुलिस से डरते हैं, खुदा से भी नहीं डरते मेरी निगाह में, जहाँ तक मैं जज कर पाया उन लोगों को। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिब है। तालिब ने अपनी जानकारी दी। एक चीज़ और तालिब, चलते चलते मुझे बता दो, मैं बहुत ही कई सारे खबरें आती हैं, देखते हो आप, जो है पीछे नासिर जुनैद के साथ भी हुआ, गोरक्षा के नाम पे मारपीट हुई और उनकी जान ली गई, और फिर बार बार इस इलाके के लोगों पे गोकशी का आरोप लगाया जाता है। गोरक्षा के नाम पे किसी को मार देना, हिंदुस्तान का कानून उसे इजाज़त नहीं देता, इंसानियत उसको इजाज़त नहीं देती, लेकिन क्या गोकशी इस इलाके में होती है क्या? अब तो बंद है बहुत दिनों से, लेकिन यहाँ क्या सिस्टम बना रखा है इन बजरंग दल आरएसएस वालों ने, ये अपनी टीम बना के घूमते हैं यहाँ। पहले होती थी भाई, होती है, सीधी सी बात है। ये मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ सबसे ज़्यादा रहती है, हम गाय का मांस खाते हैं, लेकिन अब पिछले 5-10 साल से बहुत कम, कोई है इक्के दुक्के मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब बिल्कुल बंद है। तो अब अगर हमारे मेरे भाई कोई पालने के लिए, आप जाठों के एरिया में जाकर देखो और हमारे यहाँ देख लो, वहाँ से ज़्यादा गाय हम लोग पालते हैं। हम अगर पालने के लिए भी गाय ला रहे हैं ना, अब पहलू को मारा गया था,
वो बेचारा काटने के लिए नहीं ला रहा था, वो पालने के लिए गाय ला रहा था। उसको ना पूछा ना ताछा, मार दिया 10-15 लोगों ने इकट्ठा हो गए। तो इस बेस पे हमारे लड़कों को मारा जा रहा है। अब कोई पालने के लिए भी कोई जानवर नहीं ला सकता क्या? भाई हम पाल तो सकते हैं। अब हमारे एक आदमी के पास 50 गाय बन रही है। चलो मैं आपको दिखा के लाता हूँ इधर जाके। इधर देखो 5-6 गाय एक लड़के के पास यहाँ बन रही है। वो पालते हैं, उसका दूध बेचते हैं, अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। वो पालने के लिए भी नहीं लाते डर की वजह से। यहाँ लोग मवेशियों पे और जमींदारे पे, जमींदारा भी इतना बड़ा नहीं है भाई, यहाँ जाट गुजरों वाला बड़ा बड़ा जमींदारा 100-100 किले के मालिक है लोग, वही 4-5 खेत, अमूमन छोटे छोटे जमींदार हैं। बेचारे बच्चों को पालते हैं, अपने पशुओं पर निर्भर रहते हैं, फिर दूध धार बेचते हैं। वो उनको भी नहीं लाने देते। भैंस लाते तो उनको भी गाय बना के वहाँ एलिगेशन लगा के उनको मार देते। डर की वजह से यहाँ के लोग अब गुड़गांव साइड इधर साइड जाने आने से भी कतराते हैं। इतना डरा के रखा है लोगों को। क्या ये इंसानियत है? क्या ये प्रशासन है हमारा? और वो कह रहे थे नूह वाला दंगा। आप ये देखो, वहाँ जब वो लोग आए थे, यहाँ वो शोभा यात्रा पिछले 10-15 साल से रेगुलर निकलती है, जहाँ तक मैंने सुना है, और भी 20-25 साल से निकल रहे हो, हमें पता नहीं, बड़ी शांति से होती है। अच्छा, उसमें जब लोग आए तो एक तो मोनू माने सर का वो कमेंट, भाई हम आ रहे हैं और भाई सब भाई इकट्ठे हो गए, चलो रे बजरंग दल वालों जितने भी हो। अच्छा, इससे एक तो पहले ही सीने छल्ली थे, वो 2 लड़के जिंदे जला दिए गए। देखो, जब अपना कोई जलता है, किसी को कुछ जिंदा जला दे तो कितना दर्द होता है, आप सब महसूस कर सकते हो। दूसरी बात, फिर वो बिट्टू बजरंगी, मैं तो उसको जानता तक नहीं था, उसने पहली बार देखा उस दिन की वीडियो में। तो उसने क्या बोला, सोना आके कि भाई जीजा आ रहे हैं, तुम्हारे स्वागत नहीं करोगे। यार भाई, इमोशनल हमारे पास भी, दिल हमारे पास भी है, हम भी इंसान हैं। कहीं तक हद होती है किसी चीज़ को सहने की, किसी जुर्म को सहने की। उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट किए, तलवारें नंगी लहराते हुए। ये किस देश का लॉ कहता है कि तलवारें नंगी लहराते हुए, कंधों पर राइफल टकी हुई, और आप तब किसी शोभा यात्रा में या किसी धार्मिक काम के लिए जाओ? कोई लोग या कोई धर्म कहता हो, कोई भी धर्म इजाज़त देता हो, भाई अपनी कोई शोभा यात्रा करनी है उसको उसके तरीके से करो। अच्छा, वहाँ आप अगर उसकी रियलिटी देखोगे ना, आप जय श्री राम के नारे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। भोलेनाथ का आप उसमें आ रहे हो शोभा यात्रा करने, भोलेनाथ के नारे लगाओ, कोई मसला नहीं। वो पता उन्होंने नारे क्या लगाए? मोनू माने सर जिंदाबाद। जिस आदमी के नाम से यहाँ लोग खार खाए बैठे थे, आग उगल रहे थे, उनके वो नारे लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई, दंगा तो होना ही था वहाँ। अच्छा, लोग पहले ही खार खाए होते, ऊपर से जीजा बन रहे हैं हमारे, तो बनेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा सर। लोगों को पहले ही बहुत क्रोध था, और कुछ लोग वहाँ के आए जिनके लड़के बिल्कुल गाँव के मरे थे, कुछ इधर से भी इकट्ठे हो गए लड़के। ऐसा नहीं हुए भाई। देखो, अपनी सबको अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए, या फिर अपनी किसी बात पे जब रोष या गुस्सा आता है ना, तो उसमें फिर यही दंगे ही होते हैं। लेकिन आप देखिए, जिस तरह के दंगे हुए, फिर इस पूरे इलाके की छवि धूमिल हुई। आपके यहाँ के लोगों को जेलों में डाला गया, उन लोगों पे भी कार्रवाई। अफसोस है यहाँ के लोगों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा गलती प्रशासन की रही है सर। मेरा मानना है कि प्रशासन, अब एक शोभा यात्रा निकली, आपको पहले ही पता है कि माहौल, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पे वीडियो इतनी अपलोड हो गई थी, उधर से भी इधर से भी, पूरे प्रशासन को, हमारे प्रशासन, यहाँ के लोकल प्रशासन को पता था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। इन्होंने आगे बात रखनी चाहिए थी, यहाँ प्रशासन से ठीक रखते। यहाँ अगर जो फौज बाद में आई, जो CRPF के जवान बाद में आए, या फिर और दूसरी बटालियंस आई, उनको अगर ये पहले ला के यहाँ रख देते तो शायद ये दंगा ही ना होता। तो इसमें कहीं तक हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी कमी रही है। अगर प्रशासन के तरीके से यहाँ काम होता, पहले ही हमारा प्रशासन हाई अलर्ट पे होता, तो ये दंगा शायद यहाँ ना होता। अब कैसी स्थिति है? अल्लाह का करम है, बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। सब उसी तरह अपने रोज़मर्रा जिस तरह अपने निकलते हैं, अपने गाँव पे जाते हैं सब, और बहुत अच्छे भाईचारे से रह रहे हैं यहाँ। उसका असर चुनाव में होगा? वो मुद्दा बनेगा चुनाव में? नहीं, कोई मुद्दा नहीं बनेगा यहाँ। तो आपको पहले ही जो बता दिया हो, एक बात सब यही है, मेन बात ये है, यहाँ एक तो चेहरा देखते हैं लोग, भाई ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ये बंदा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी ये राजनीति में चले आ रहे हैं, भाई इनका अच्छा वो है, बस इसको देख लिया, या फिर दूसरा गोत्र को देख लिया, छुट्टी, बात ख़त्म, और कुछ नहीं। ये चलता है यहाँ वोट के मामले में। अगर वोट के मामले में यहाँ विकास चाहते ना यहाँ के लोग, तो आज इस देश को आज़ाद हुए 76 साल लगभग हो गए, यहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी कैसी होती है? ये अनपढ़ता है ना, इसी की वजह से। स्कूल हैं, स्कूलों में यहाँ टीचर स्टाफ है ना, जो वो ढंग से काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोग स्कूल में जाके टीम भी नहीं गठित करते जो जाके देखें हर सप्ताह कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा, नहीं पढ़ाया जा रहा। यहाँ बैठ के बातें मार लेंगे, कहीं बंगले पे ठट्टे मार रहे हैं, कहीं आप कहते हैं ना मनोरंजन का क्या वो है। यहाँ मनोरंजन का सबसे बड़ा संचार ये है कि अब यहाँ ये 4 खाट बिछे, 10-15 यहाँ बैठेंगे, गप्पे हाँक रहे हैं, उधर जा बैठेंगे। हमारे जिम्मेदार लोग, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम स्कूल के अंदर जाएं, देखें, एक टीम गठित करें कि हमारे स्कूल के लोकल स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे। अनपढ़ता का एक सबसे बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ।
नहीं, सरकारी स्कूलों में वेल एजुकेटेड टीचर्स होते हैं जो टेट क्लियर कर कर तब जाकर भर्ती होते हैं। और अब अनपढ़ लड़के 12वीं फेल, बीए भी ग्रेजुएशन नहीं हुई, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनमें हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारे स्कूलों में जो रूल रेगुलेशन बनने थे उनको पता है, कोई देखने नहीं आता। तो एक जागरूकता की, शिक्षा की कमी है, हाँ। प्लस जो लॉलेसनेस रही उसके अपने कारण रहे यहाँ के स्थानीय। एक चीज़ मेरा जो है पूछना आखिरी में है कि जैसे आपने बताया कि भाई जो पूरा विवाद बीते दिनों इस इलाके को लेकर हुआ और जो भी चर्चा में रहा, अभी बीच में एक वहाँ फरीदाबाद में भी एक बच्चे को मारा गया, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं गाय रही। आपने कहा कि इस इलाके के लोग खाते थे और जो है अब कम हो गया है, लेकिन कानून की नज़र में उसको गुनाह बनाया गया है। जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे खाया जाता है, लेकिन इस राज्य में कानूनी तौर पे उसको गलत कहा गया है। तो क्या लोग यहाँ कानून मान रहे हैं? बिल्कुल जी, मेरा मानना यह है कि जिसको हमारा लॉ अलाउ नहीं करता, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। और मैं ये बात सबसे कहता भी हूँ और मैं इसके ख़िलाफ़ भी हूँ। और यहाँ जहाँ तक मेरा मानना है कि अब हमारे क्षेत्र में बीफ मिलेगा ही नहीं आपको कहीं।